धना भगत को दिया बीज, जाका खेत ने पाया रीछ। धना भगत जी ने बीज बांट दिया था, बीज। अब देखो कहने तो हम भी कहें सर, आप भी कह दोगे एक धना भगत ने देख बेचारे ने बीज दे दिया था, पर बीज का बांटना कोई बड़ा कहां खेल नहीं से। कह तो देना आसान, हम भी कथा सुना दें सा, पर करके देखा इस काम ने जब पता चला, फिर उसके बदले में प्रतिक्रिया देखियो भगवान की, उस परमात्मा की। अब हम तो लाख रुपया में तभी 2000 दिन 6 बस सोचांगे देवा कि ना देवा, और कथा कहें और सुने और सुनावा, चलो कोई नहीं, सुनते ज्ञान होगा, विश्वास भी होगा। धन्ना भगत जावा था, कई साल में तो बारिश हुई, पहले इसी बारिश हुआ करती कभी कभी। उसकी घरवाली ने कहा कि लो जी भगत जी ये ज्वार बोया, और जालन लग गया ना वो लेकर ज्वार दड़ी पक्की, नो बोली देखे कहते इन्हें किधर राम बांट जा, तो इसने बोया ये नहीं, बालक भूखे मर जाएंगे, राम भी मुश्किल तो बारिश हुई से। वो बोला ना बो क्या आऊंगा। उसने जाकर के रास्ते में जावा था, बंदी छोड़। अब यहां फिर वही रहस्य आता है, जहां जिसको उबारना है बंदी छोड़ बिना कोई उबर नहीं सके। आपको 100 प्रमाण दूंगा ऐसे ऐसे, और प्रमाणित करके दिखाऊंगा, दिखाएंगे बंदी छोड़ की वाणी को कि कबीर साहब आते हैं जब तत् बग जा सजीव का, नई काल की फिर दुर्गति कर देता है इन जीवों की। एक बार भक्ति करा दे, तीसरे में लूट ले, दूसरे में चौथे में कुत्ता बना के छोड़ दे, चल भाई गो, फिर आज ये कभी भक्ति करने दिल करे तो वहां पर सतगुरु महाराज 4-5 साधुओं के साथ साधारण से भगत रूप में, और आप भी राम 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 करते हुए जान लाग रहे। और राम राम का उच्चारण सुना तो धन्ना भगत ने देखा भगत जी यहां से, भगत जी हो राम राम भगत जी हो। वो खड़े हो गए, वो तो आ ही रहे थे बंदी छोड़ी सी कृपा करने की खातिर। कहने लगे कहां से आए हो? अग भाई 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिल रही, मरण से भूखे। कितना आए सा भगत जी, कित जावा थे। हमने कोई इस राजस्थान में पानी पियाने वाला भी नहीं मिलता, रोटी तो दूर की बात। और पहले ऐसा ही होता था, टूक नहीं मिला करता था बागड़ी एरिया में, आदमी ने रोटी नहीं दिया करता, अपनी बांध के ले जाया करते थे, सब जगह था वहां के। जो बोला भगत जी हम तो मरण न हो रहे, संकती अगर तो शाम पूरी नहीं हो आज हमारे प्राण निकट जाएंगे, 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिली है। तो वो कहने लगा भगत महाराज जी मेरे पास तो ये ज्वार से थोड़ी सी या खा देख लो महाराज। अकेला भाई ज्वार दे दे भगत जी, हम तो मरे से भूखे। बैठ के सारे चारुआ ने किलो ज्वार फटाफट खा गए। उन उसकी आंखें आ गया, भूखा मर्दा करा के खा जा कुट, कहते हैं बाढ़ कूट कूट के खाई लोगों ने, बोधी बाढ़ को कूट के जब पेट भरा, नितांत काट दिया, आपस में एक दूसरे में खत्म हो जाते। तो ज्वार खा गए, दन्ना बैठा बैठा खुशी से खवा का भी मन में नहीं होनी आई, इतना ज्वार खवा दी बगर के कहेंगे। अगबोण की कही थी बो दिया, भगत अपने हिसाब से बोए हैं और जगत अपने हिसाब से बोए है। आ गया वापस, काकर कट्ठी करी, खेत में भगा दी और काट दिए मोटे मोटे है जाइए। गराड़ी ने बोली के बोया, अग बोया। अब झूठ भी नहीं, वो अपने हिसाब तो बो का आया से, जगत अपने हिसाब तो बोया था। धर्म भी बोना होता है, असली बोना तो यूं सजो कि हम धर्म पर लगाते हैं। अब महीने 2 महीना के बाद देखे हैं लोगों का तो ज्वार हो रही गोडा गोडा, यानी 3 तो 2-2.5 फुट, और भगत जी का जा मेरी बेल, और उसमें से मोटे मोटे तुम्बे जिसके अख्तारे बनते हैं। पड़ोसन ने आकर बताया, आए थारा तो बेल जामरी से ज्वार को ना अकना, ज्वार का पेड़ा भी कौन, उसमें वर्क एक भी पौधा को नहीं। अब उसके तजमा गोडे तक गए टूट, किसने खा ली मत। ये भगत जी ने करा नाश, ये भी कितना कर का जरूर है। उस तोड़ा नहीं बोली, क्यों रोज की रोज माथा मारा इसकी गेला, पहला देख का आऊंगी। खेत में जाती है, देखा सा वह बात, इसे मोटे मोटे तुम्बे लाग रहे। उसका एक बात कसूता काम हो गया, पारा शिखर में बहुत काली मानी, जुल्म कर दिया इसने तो। दुनिया के ज्वार खड़ी और देख मारा ये, वह लेकर एक तुम्बा करना आगी, आका अपने पति यानी भगत धन्ना के ऊपर बहुत क्रोधित सा होकर कहने लगी कि ज्वार बोई थी, कहां बोई थी, अगर झूठे ये देखिए मतीरे लाग रहे, ये बालक तन्ना खाएंगे कि न्यू कह उसके शर्मा मारा। शर तो गया बचाओ, धरती पर लग गया, फूट गया, 2 टूक होते, उसमें धड़ी पक्की ज्वार निकली। इसने देख के
और वह एक बात धन्ना का नहीं देखा जो आडी नाड़ करे ने लेट रहा था अपनी सिर बचावन की तरह, और दूसरी तरफ वह दढ़ी पक्की ज्वार जो जमीन पर बिखर गई थी उसने देखा, कहने लगी महाराज यह ज्वार क्यों करागी इसमें, अकमन ने मेरा भगवान क्यों करागी, वो मालिक जाना और वो करनिया जाना। उसने वह ज्वार इकट्ठी करी, क्यों टोटा बहुत था, दुख बहुत था, घर ने रख दी, लेकर एक चद्दर बहुत बड़ी सी गठड़ी बांध के लाऊंगी, सारे मतीरा में पाओगी, फिर तक मतीरे इतने लाग रहे ऊपरा तली पड़े, अब बिछा कर चद्दर वह पागल सी होगी, जैसे कंगले ने धन दिख जा, भूखे ने भोजन दिख जा, और वो भी इतना पागल सी होगी, मारा धरके उड़ा उसने मतीरे ने की चादर पे, एक मारा मोगरा उसके दो टूक हो जा, उड़ा रेता दे, फिर ठाके लावा, ढूला दिया इतना ऊंचा, और आसपास के देखें कि यह ज्वार कितना आवश्यक, इसमें ज्वार कहां से आवश्यक, अड़ोसी पड़ोसी सारे इकट्ठे हो गए, देखे हैं कि भाई धन्ना के तुम्बिया में ज्वार निकला से, गांव इकट्ठा हो गया, सारे फड़ फड़ देखे, वो ढूल लाग गया इतना लंबा, पूरी राश होगी। कहते हैं उसी समय धन्ना भी पहुंच गया, कहने लगा भगवान बेईमाना ना करिए, अपना अपना ले जाना, जितना तेरे घर में जरूरत से साल भर का, फालतू मत ले जाना। तो वह कहने लगी ना सारी ले जाएंगी, अगना सारी नहीं ले जाएगी, अपने अपने हिसाब का ले जा। वह लेगी 2 गट्ठर डोए, 3 डोए, 4 डोए, और बाकिया ने बोला भाई साबत गांव डोलो, ले जाओ अपने को, साबत गांव ले जाओ, जिसने जितनी आवश्यकता उतनी ले जाओ, फालतू ना ले जियो। तो कहते हैं कि जब वह 5वां छठा गेड़ा करन लागी, पूरी गठड़ बांध ली और गाल दंती जा अपने पति ने, अग तू नाश करवाओगा हमारी ज्वार ने गांव ने बांटन लाग रहा। गठड़ी दरें जाती उड़ा 2-3 ना नठवाई थी उसको, घर पहुंची जब 2 किलो रह गया उस गठड़ी में, उसके सिर पर 2 किलो ज्वार रहेगी, तो वह एकदम हैरान रहेगी। धन्ना बोला भगतनी मैंने पहले कहा था तेरी जितनी जरूरत है वो तेरी आगी, फालतू नहीं ला सकती तो क्यों लाऊं, क्यों नहीं, फेर जाएंगी, फेर गई, फेर आई मर्दी गांव ताई बोझ, दाना नहीं रहा उसमें, खाली गठड़ वो चादर चादर रहेगी। फिर उसने सब्र कर लिया, बात है कि मैं वो रस नहीं छेड़ती मैं इसने। तो इसी प्रकार सारे गांव ने कहते हैं वह ज्वार ढोई आवश्यकता अनुसार। तो इसी प्रकार कहते धन्ना भगत को दिया बीज, जाका खेत न पाया रीज। अब बीज का बांटना कोई बच्चों का खेल नहीं है, को बांट के देखो, पर महाराज कहे नो नहीं, कदे को तड़के गिरा हुआ किता, प्रथम नियम से बंद है, गुरु धारण करे, पूरा गुरु यानी सत जिसका ऊपर पूरी परमात्मा की रजा हो उससे नाम ले, फिर करनी करे, और करनी करके फिर ऐसा मौका हो फिर करके देखियो। महाराज कहते हैं करनी कर जरना जरे, सो साधु सिर पोस, यानी करनी करे, ये करनी कर रखी थी पहले धन्ना ने, फिर वो काम किया तो फिर तमाशा देखे उसका। हम तो अपनी अजमाई हुई बात कहें भगत जी, लोग दंत कथा नहीं है ये, हमने जो अजमाया सतगुरु की कृपा से वही आपको सुना रहे हैं। आप देखो ये प्रोग्राम जो बंदी छोड़ की कृपा से हो रहा है, इसमें कोई भ्रम नहीं रहेगा आपके, साल भर का आपको मसाला मिल जैसे, फिर महीने में सत्संग होता है उसमें जरूर आओ, घर घर में पाठ कराओ, साल भर में एक पाठ जरूर करवा लेना, जरूर करवाया करो। जिसका ब्योत नहीं हो पाता हाथ जोड़ा बंदी छोड़ का गए, ये ना समझना कि हम आपको जैसे कई कहें भाई धाम पर जाना नहीं चाहिए, खूब जाना चाहिए, ये हम तो बल्कि प्रथम कहते हैं कि बंदी छोड़ का एकमात्र धाम, पर धाम से जो लाभ है वो जब लाभ देगा जब आप गुरु की आज्ञा में चलोगे। तो यहाँ कहा है कि एक जैसे आपका नहीं बात बनती है, पाठ नहीं करवा पाते हो, कोई इनको 8 बने से, तो सतगुरु का अर्ज करो, खूब अर्ज करो, बंदी छोड़ हमारे भी दया करो। ऐसा नहीं हो पाता तो हमारे पास भी कभी हो जावा जिक्र किसी कारण से, तो हम भी रोआ बंदी छोड़ के आ गए, अर्ज उन्हीं से करनी है। तो इस प्रकार फिर एक दिन आपके बंदी छोड़ सुन लेंगे और कथा होनी शुरू हो जाएगी। मान सरोवर हंस रंग होरी हो, मोती करें आहार राम रंग होरी हो, गरीबदास लौलीन है रंग होरी हो, आवा गवन राम रंग होरी हो।
गरीबदास गलोलीन है रंग ओरियो, आवागमन नवार राम रंग होरियो। बोल सतगुरुदेव।